दोस्तों, इसरो माला माल हो सकता है अगर प्रज्ञान रोवर ने यह तस्वीर खींच ली। आज तक सिर्फ यही कहा गया है, एक अंदाजा लगाया गया है कि हमारे चांद पर पानी मौजूद है। सबसे पहली खबर तो हमारे चंद्रयान-1 ने ही ब्रेक की थी। चांद पर पानी है, इसकी खोज करने वाला सबसे पहला देश भारत ही था। इसरो का चंद्रयान-1 ही था। उसके बाद नासा ने कुछ हद तक पुष्टि की अपने अलग अलग मिशन को चांद पर भेजकर। लेकिन अब एक बार फिर से भारत के इसरो ने चांद पर नया मून मिशन भेज दिया है। चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और विक्रम लैंडर से रोवर भी बाहर निकल चुका है और अब ये इसरो को चांद के वीडियोस और फोटोग्राफ भी सेंड कर रहा है, जिसे लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इन लाइव टेलीविजन के दौरान रोवर को 14 दिन के अपने इस एक्सप्लोरेशन के दौरान प्रज्ञान वो फोटो भी क्लिक कर ले जिससे पूरी दुनिया नासा के बजाय इसरो को बेस्ट मानने लगे? क्योंकि चंद्रयान-1 ने कहा था कि चंद्रमा पर पानी है और यह हमने चंद्रयान-1 की मदद से ये फोटो भी खींची है, जिसमें पानी बर्फ के रूप में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में पानी तरल अवस्था में रह ही नहीं सकता। वहाँ काफ़ी ठंड है और जिसके चलते वहाँ पर पानी सिर्फ बर्फ के फॉर्म पर ही मिल सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन इम्पैक्ट क्रेटर की जो चंद्रमा की सतह पर उल्का पिंड के गिरने से बने हैं। अगर कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाए कि प्रज्ञान रोवर के सामने वो क्रिएटर आ जाए जिसमें पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, क्योंकि जिस जगह यह जांच कर रहा है वहाँ 100% ये कहा जा सकता है कि वहाँ पानी होगा ही होगा। अगर चांद पर पानी कहीं मिलना है तो वो साउथ पोल के किसी क्रिएटर्स के अंदर ही मिलना है। ये बात कंफर्म है और वहीं पर इसरो ने इसे भेजा भी है। अगर ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को मौका मिल गया उस क्रिएटर की फोटो क्लिक करने का, तो भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आपको आर्यभट्ट की वो इन्वेंशन तो याद ही होगी जिसको दुनिया शून्य के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं जीरो की। दुनिया को शून्य देने वाला भी भारत ही था और आज पूरी दुनिया शून्य का हर जगह इस्तेमाल करती है। चांद पर पानी होने का सबूत लाना भी उतनी ही बड़ी डिस्कवरी होगी या उससे भी बड़ी खोज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे इसरो ने चांद पर बर्फ की तस्वीर क्लिक कर ली तो यह खोज भारत और इसरो का नाम अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे कर देगा। हमेशा के लिए इसरो को याद रखा जाएगा। जरा सोचिए, इतिहास में अगर यह दर्ज हो गया कि पृथ्वी के अलावा किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज किसी ने किया है तो वो है भारत। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत कितनी बड़ी खोज कर लेगा। मानव जाति के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा और इसके साथ ही एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ जाएगा और 100% प्रूफ हो गया कि चंद्रमा में पानी यहीं पर है। तो ये समझकर चलिए कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं वो अपने बेस बनाने के लिए वहीं पर दौड़ेंगे और सबसे पहले इसरो के पास आएंगे। दोस्तों देखिए, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है पानी की वो है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें दोनों हैं। तो अगर हम केमिकल प्रोसेस की मदद से आज इंसान इतना एडवांस है कि हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग कर दें, तो आपको बता दें कि आजकल लिक्विड हाइड्रोजन से व्हीकल भी चल रही हैं। जब उल्का पिंड और मेटेराइट चांद की सतह से टकराते हैं तो उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उस गड्ढे की गहराई में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, चांद का वायुमंडल हमारे पृथ्वी जितना स्ट्रोंग नहीं है, या यूं कह लो कि चांद का कोई वायुमंडल है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में चांद पर धूप पड़ती है तो सूरज की धूप काफ़ी रेडिएशन के साथ चांद पर पड़ती है। दिन के दौरान वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और जब सूरज नहीं रहता तो वहाँ का तापमान हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड यानी -130 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, हम इक्वेटर पर बनने वाले क्रेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउथ पोल पर बनने वाले क्रेटर्स की, जहां पर चंद्रयान-3 लैंड कर चुका है। दोस्तों, जिस तरह हमारे धरती के नॉर्थ और साउथ पोल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी कभी भी डायरेक्ट नहीं पड़ती और यही हाल चांद पर भी है, यानी साउथ पोल पर जो क्रिएटर्स हैं वहाँ पर भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जिस वजह से वहाँ पूरी गुंजाइश है कि उन क्रिएटर्स के अंदर पानी बर्फ के रूप में भरा हो सकता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में हमारा प्रज्ञान रोवर किसी ऐसे क्रिएटर्स के सामने आ जाता है जिसके अंदर पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो, तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल स्पेस मिशन में काफ़ी काम आ सकता है। क्योंकि अगर चांद पर बेस बना लिया गया और वहाँ से मार्स पर कोई मिशन भेजा जाए
तो वो धरती से भेजे गए मिशन से कई गुना ज़्यादा सस्ता होगा, क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे बीट करने के लिए बड़े बड़े रॉकेट बनाने पड़ते हैं, जिन्हें उड़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो धरती के एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर सके। आसान भाषा में कहें तो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को हराकर बाहर निकल। अब चंद्रमा पर जब ग्रेविटी कम है तो वहाँ से काफ़ी कम फ्यूल में हम मार्स तक पहुँच सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हमारा आना जाना काफ़ी सस्ता हो जाएगा, और आप ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो व्यापार भी अपने आप बढ़ जाता है और डेवलपमेंट भी होने लगता है। और जब हमारे ट्रेवल करने का खर्च कम हो जाएगा तब हम अपने सोलर सिस्टम की अच्छे से जांच कर सकते हैं, अलग अलग प्लेनेट से अलग अलग चीज़ें उठाकर धरती पर ला सकते हैं, तो इससे काफ़ी मुनाफा भी होने वाला है दोस्तों। तो ये जो पानी की खोज है, और अगर पानी हुआ तो वहाँ सबसे पहले मून बेस बनेगा, फिर वहाँ पर एक लॉन्च पैड बनाया जाएगा जहाँ से पूरे सोलर सिस्टम में हम कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकेंगे और साथ ही ट्रैवल भी काफ़ी कम बजट में कर सकेंगे। तो अगर प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पानी यानी बर्फ़ की खोज कर ली, बर्फ़ की फ़ोटो खींच ली, तो इसे इसरो की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। दोस्तों हम तो चाहते हैं कि चांद पर पानी की तस्वीर सबसे पहले इसरो ही ले, प्रज्ञान रोवर ही ले। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसरो चांद पर पानी की तस्वीर को हासिल कर सकता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।